बिहार एक विशाल राज्य है, बहुत पॉलिटिकल राज्य है और वो वैचारिकता और कमिटमेंट देख करके फैसला लेता है। तेजस्वी ने लंबी लकीर तेजस्वी जी ने खींच दी, उस लकीर के बरक्स आपका विकल्प क्या है? तेजस्वी यादव ने बिहार में युवाओं और महिलाओं के लिए एक लंबी लकीर खींच दी है और एनडीए के नेता मुगालते में न रहे कि दिल्ली की फतह के बाद बिहार भी फतह कर लेंगे। बिहार का चुनाव बहुत ही मुश्किल है। आरजेडी ने तगड़ा जवाब दिया है एनडीए की जीत पर, दिल्ली फतह पर। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। मनोज झा जो आरजेडी सांसद हैं, उनका बड़ा बयान आया है। दिल्ली की जीत के बाद दिल्ली में जिस तरह से बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की है, उसके बाद आईना दिखाने की कोशिश की है सांसद मनोज झा ने। क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लीजिए आप। सर, दिल्ली में जो चुनावी परिणाम आए कैसे देखते हैं और उसको लेकर लोग कह रहे हैं कि अब बिहार की बारी है, बिहार में भी बीजेपी की सरकार बनेगी। दिल्ली में कितने साल बाद बीजेपी आई है? 27 साल बाद। तो बिहार में 27 शुरू हो जाएगा इस वर्ष, समझ गए? इससे ज्यादा मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी है। बिहार एक विशाल राज्य है, बहुत पॉलिटिकल राज्य है और वो वैचारिकता और कमिटमेंट देख करके फैसला लेता है। इसलिए किसी को कोई कंफ्यूजन ना रहे। आइए मैदान में, बस बांटने की राजनीति मत कीजिए, हिंदू मुसलमान ये फलाना चिलाना। बिहार को क्या देंगे? बिहार के युवाओं को क्या देंगे? लाठियां। बिहार के युवाओं को रोजगार के मसले पर तेजस्वी ने लंबी लकीर तेजस्वी जी ने खींच दी, उस लकीर के बरक्स आपका विकल्प क्या है? चाहे माई बहन मान योजना हो, या 200 यूनिट फ्री बिजली का मसला हो, या सामाजिक सुरक्षा पेंशन का मामला हो, और अभी एक ब्लूप्रिंट तैयार कर रहे हैं, युवाओं के लिए स्पेसिफिक घोषणा होगी। इन मुद्दों पर चुनाव होना चाहिए। चुनाव सिर्फ बयान, खोखले बयान, आधारहीन बयान। एनडीए के नेता तो बोल रहे हैं कि दिल्ली अभी झांकी है, बिहार अभी बाकी है। एनडीए के जो नेता बोल रहे हैं, जिस व्यक्ति का आप जिक्र कर रहे हैं, वो व्यक्ति खुद ही उसमें कितना टिकेंगे मुझको डाउट। अरे देश के प्रधानमंत्री, उनको कोई आने जाने से रोक लेगा? अभी दिल्ली चुनाव के दिन वो कुंभ नहाने गए थे। कम से कम मृतकों की एक लिस्ट जारी कर देते। हमारे बिहार के भी बहुत लोग हताहत हुए, तो बहुत कृपा होती। प्रधानमंत्री हैं, आए। बस वही आग्रह होगा कि बिहार के युवाओं को सपने दीजिए, सपने चकनाचूर होते। देखिए, कौन राजनीति में एंट्री हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये स्पेकुलेशन का विषय है। सर, मणिपुर के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया। बहुत देर कर दी हुजूर ने, पूरे राज्य को बर्बाद करके रख दिया। लोगों के बीच में खाइयां बढ़ गई, कितनी लाशें आ गई। अब जाकर के इस्तीफा, क्योंकि नो कॉन्फिडेंस मोशन आ रहा था। सर, प्रशांत किशोर पर जेडीयू जो है फंडिंग को लेकर के बड़ा आरोप लगा रही है। ये उनका घरेलू मामला है, आपस का, निपटाने दीजिए। तो मनोज झा साफ तौर पे कह रहे हैं कि दिल्ली जीत के बाद भले ही खुशी मना रहे हैं, उड़ान भर रहे हैं, लेकिन ये बिहार है और बिहार में तेजस्वी यादव ने एक अलग लकीर खींच रखी है और इस लकीर से पार पाना बीजेपी नेताओं के लिए, एनडीए के तमाम नेताओं के लिए मुश्किल होगा। यानी तेजस्वी यादव की जीत का दावा कर रहे हैं, चाहे भले ही बीजेपी ने दिल्ली के अंदर बड़ी सफलता हासिल कर ली हो। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।